नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात नेताजी के साथ के एक नए संस्करण में। आज हम मिलेंगे पीयूष तिवारी जी से। श्री पीयूष तिवारी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नू जी। आपको सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे यहाँ आए और आपके माध्यम से विंध्य अलर्ट की पूरी टीम और अपने पूरे त्योंथर विधानसभा क्षेत्र, साथ ही पूरे भारत देश के वासियों को मैं अंग्रेजी नववर्ष और मकर संक्रांति आने वाला अभी अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। धन्यवाद आपका। भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको राजनीति में सक्रिय हुए ज़्यादा समय हो गया और आपकी सक्रियता जनता से देखने को मिलती है, तो आपने राजनीति में कदम क्यों रखा? क्या मंशा थी राजनीति में आने की? देखिए बिन्नू जी, मैं 98 से शुद्ध समाज सेवा में छात्र जीवन से ही मैं इसमें आ गया। दरअसल मेरी जो घरेलू पृष्ठभूमि थी उसमें हमारे बाबा जी जो थे वो उनका जो नाम था वो एक बड़ा सामाजिक उनका नाम था। घर में एक सेवा का ही वातावरण हमने देखा। जब से हमारी आँख खुली तो हमने यही देखा कि वो क्षेत्र के तमाम लोग आया करते थे, उनसे मिला जुला करते थे और लोगों की, गरीबों की, परेशान पीड़ितों की सेवा हमारे घर से पहले भी हुआ करती थी। उसी परंपरा में रहते रहते या कब हमारे भीतर सेवा का भाव जागृत हुआ हमको खुद ही नहीं पता। और फिर 98 से मैं कांग्रेस पार्टी में काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरा जो मुझे जो लगा, जो सबसे ज़्यादा मुझे जो समाज सेवा में आने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी बात, वो ये थी कि मुझसे किसी परेशान और पीड़ित की व्यथा नहीं देखी जाती थी। जब मैं किसी को परेशान देखता था, किसी की परेशानी मेरे सामने आती थी, तो मुझसे रहा नहीं जाता था। मुझे ये लगता था कि अपने से कुछ इसका भला हो जाए, कुछ कर दें। साथ साथ कोई किसी की व्यक्तिगत समस्या हो या सार्वजनिक समस्या हो, उसको जब मैं देखता था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो जो प्रमुख जो समाज सेवा में आने का जो मेरा कारण है वो पीड़ित, परेशान, दुखी, मजबूर लोगों का दुख दर्द दूर करने की मंशा ही है जी। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक के राजनीतिक सफ़र में आपने क्या खोया या क्या पाया? देखिए बिन्नू जी, अब अपने राजनीतिक सफ़र में, सामाजिक जीवन में तो अब खोने के लिए कहा जाए तो एक चीज़ ज़रूर है। मैं तो ये सबके लिए कहता हूँ कि राजनीति उसी को करना चाहिए जिसके मन में अंदर त्याग के भाव हो, त्याग कर सकता हो और मूलतः समाज सेवा की भावना हो। तो खोने में अगर आप पूछें तो एक चीज़ तो निश्चित रूप से खोनी पड़ती है। परिवार को समय नहीं दे पाते, घर को समय नहीं दे पाते, बच्चों को समय नहीं दे पाते। कई बार अपने बच्चों का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है और हम कहीं और किन्हीं और मित्रों के, सहयोगियों के बच्चों का जन्मदिन मना रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये अगर कहें तो ये है खोने की स्थिति, तो ये है कि हम घरेलू सरोकारों से थोड़ा दूर रहते हैं। पाने की बात अगर की जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बिन्नू जी कि जब से मैंने राजनीति में कदम रखा, सामाजिक जीवन में कदम रखा, तो मुझे जनता का अभूतपूर्व प्रेम दिल का, हृदय का मिलता है। न केवल त्योंथर विधानसभा के लोग बल्कि रीवा जिले में भी मेरे चाहने वाले मुझे बहुत चाहते हैं। जहाँ भी मैं रहा हूँ, काम करने का अवसर मुझे जहाँ भी मिला है, मैं प्रदेश किसान कांग्रेस में महासचिव और सचिव के पद पर रहा। जबलपुर संभाग के प्रभारी 8 जिलों का मैं रहा। उस दौरान भी बहुत सारे बाहर के विधानसभा और तहसीलों में लोगों से मेरा सामंजस्य हुआ, सामना हुआ, मिलना हुआ। तो लोगों का अभूतपूर्व प्रेम मुझे मिला। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे संतुष्टि है बस। आप संतुष्ट हैं? त्योंथर को लेकर, जैसे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं त्योंथर की, इनको लेकर अगर बात करी जाए तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, त्योंथर के विषय में मैं अगर सही बात कहूँ बिन्नू जी, बुराई करना मेरे स्वभाव में नहीं, किसी की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करना मैंने जीवन में किया नहीं। लेकिन जब मैं नज़र डालता हूँ आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक की बात अगर करता हूँ, विधायक तो हमेशा हुए, सांसद रहे, जनप्रतिनिधि रहे आए, लेकिन वास्तव में त्योंथर के लिए हितकारी विधायक का चयन मेरी नज़र में आज तक ऐसा मुझे देखने को कम मिला। या हो सकता है कभी कोई ऐसे आए हों, कभी कुछ उन्होंने किया हो। इस तरह का जो आज त्योंथर में हम देखते हैं, अधोसंरचना में बहुत सारी कमियां हमको दिखाई देती हैं। आज़ादी के बाद इतने 70 वर्षों के बाद भी अभी हमारे यहाँ रोड देखें आप, नहरों का निर्माण की बात अगर आप करें तो वो उसमें हम पीछे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक व्यवस्थाओं की कमी है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए तमाम बाहर जाना पड़ता है क्षेत्र के। स्वास्थ्य में देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ कोई समस्या आ जाए, भगवान न करे किसी के ऊपर, तो हमको रीवा, प्रयागराज, जबलपुर अथवा हमको लखनऊ पीजीआई जाना पड़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है। लोगों ने अपने हिसाब से किया होगा निश्चित रूप से। मैं उनको किसी में कमियों की बात नहीं करता। जी, बहुत साफ तरीके से आप बचना चाह रहे हैं। खैर, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि अगर जनता ने आपको मौका दिया, आप क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? बिन्नू जी, अगर मुझे जनता जनार्दन के द्वारा कभी ऐसा अवसर भी मिला तो मेरी नज़र में जो प्राथमिकता पर जो चीज़ें हैं वो सबसे नंबर 1 पर तो शिक्षा है, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज या टेक्निकल तमाम जो विधाएँ हैं पढ़ाई की, एक भी इस तरह का कोई भी कॉलेज अपने त्योंथर में नहीं। दूसरी चीज़, कन्या महाविद्यालय की बात की जाए तो कन्या महाविद्यालय नहीं है। हमारे त्योंथर में पूर्वांचल एक पार्ट है जिसमें अगर कहा जाए तो बहुत मैक्सिमम जो पार्ट है वो पूर्वांचल का है। वहाँ रायपुर, सोनौरी के आसपास एक बहुप्रतीक्षित जो चीज़ है वो कन्या महाविद्यालय की है, होनी चाहिए वहाँ। तो मैं देखता हूँ कि अभी शिक्षा में तो बहुत काम करना बाकी है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य की बात मैंने की आपसे। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल हैं, तमाम गांव-गांव में जो भी व्यवस्थाएं हैं ये हैं, लेकिन बस ये छोटा मोटा आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए, इतनी की व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को भगवान न करे कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। तीसरी चीज़, रोजगार की बात है। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हमारे त्योंथर में है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो आज तक हो नहीं पाई हैं। ऐसी इच्छा शक्ति किसी हमारे जनप्रतिनिधि ने पहले पूर्व में नहीं दिखाई कि अपने यहाँ बहुत सारा लैंड अभी पड़ा हुआ है, भूभाग है हमारे यहाँ, कि हम यहाँ इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं और अपने यहाँ के बच्चों को जो पढ़ लिख करके बाहर जाते हैं कमाने, सूरत, बॉम्बे, उनको यहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है। उनकी व्यवस्था अगर हमको मौका मिलता है तो ये प्राथमिकता पर मैं करूँगा। अगले उस पर देखता हूँ तो सड़कों की अगर बात की जाए तो सड़कें अभी जैसे हमारे त्योंथर में मैं कई बार बहुत दुखी होता हूँ। आपके पूर्वांचल में जाओ तो आपका बारी से ककराहा तक लंबे समय से रोड पड़ी हुई है, आज तक नहीं बन पाई। वहीं एक गरहिया गांव जाना हो तो बरसात में लोग कैसे आते हैं भगवान मालिक है। हमारे यहाँ कैथी में एक गांव मिलिया है, बिल्कुल कटा हुआ है, रोड नहीं है। आपके बुआरा में नौबस्ता है जहाँ रोड नहीं है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो रोड, मुलपुरा गांव है, अभी पूर्वा मनीराम में एक मझगवा गांव है जहाँ की रोड अभी तक नहीं पहुंची है। बहुत सारा रोडों में काम करने की, सड़कों में काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, एक बड़ा जो कार्यक्रम है जो बहुप्रतीक्षित है वो चौरा घाट का है। पूर्वांचल से जुड़ा हुआ, कई बार इसमें हो हल्ला भी हुआ कि हो गया, बनने वाला है, सुनते चले आ रहे हैं, आज तक हुआ नहीं। 20 वर्षों से लगभग ये बीजेपी की सरकार है। इच्छा शक्ति यदि होती तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा काम है। वहाँ की जनता की मांग है, वो रोड वहाँ, सड़क वहाँ, चौरा घाट बनना चाहिए। हमारे यहाँ सुहागी घाटी पहाड़ी है। दुर्भाग्य से जो ये तरहार का भाग है जहाँ हम लोग, जो हमारी विधानसभा जहाँ आती है, इस पर जिला मुख्यालय जाना हो या प्रदेश में कहीं जाना हो तो हमको केवल 2 ही रास्ते हैं, 2 घाटियाँ हैं, परदाहा घाटी और सुहागी घाटी। आए दिन सुहागी घाटी में एक्सीडेंट हो रहे हैं, नित्य रोज हो रहे हैं। अपने बीच से लोग जा रहे हैं, रोज उनको ऐसे ऐसे परिवार में लोग घटनाएं घट रही हैं कि बड़ा दुख होता है। तो वहाँ पर जो टेक्निकल फॉल्ट है
ऐसा काम वहाँ करने की तत्काल जरूरत है। अगले उसमें हम देखते हैं तो सिंचाई में भी बहुत सारा नहरों में काम बाकी है। नहरों में काम हो जाए तो कृषि का हमारा जो है मृदा परीक्षण होकर कृषि में हम उन्नत काम कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे त्योंथर में है, चिल्ला से त्योंथर जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जो थोड़ा सा आउटर है। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत जो त्योंथर में स्कूल कॉलेज हैं और उधर की जनता पश्चिम से जब पूर्व त्योंथर जाती है तो उनको 5-7 किलोमीटर अनावश्यक घूम के जाना पड़ता है। उसका परिणाम ये भी है कि त्योंथर मार्केट के जो व्यापारी थे उनका व्यापार शून्य हो गया है, लोगों को आना जाना पूछकर बंद हो गया है वहाँ से। तो अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर तत्काल करूँगा। यहाँ से चाहे वो पीपा का पुल हो चाहे कोई और व्यवस्था हो, वो करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा। एक चीज़ और देखने में आती है, हमारा त्योंथर नगर है, चाकघाट नगर है, लेकिन आज तक अगर देखा जाए चाकघाट में इतना सारा रोड में हमारी इतनी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ का मार्केट लगभग मेरे ख्याल से 40-50% खत्म हो गया है। काम करने की ज़रूरत है, नगर को फिर से नए तरीके से बसाने की ज़रूरत है, अतिक्रमण से मुक्त करके लोगों को तमाम व्यवस्थाएं इस तरह की देने की ज़रूरत है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस तरह की चीज़ें निश्चित रूप से करूँगा। एक और समस्या देखने में आती है आए दिन यहाँ कि हमारे यहाँ खेतों तक पहुँचने के लिए मार्गों की उपलब्धता प्रॉपर नहीं, बहुत सारा वो जो है लोगों ने उसको वो कर दिया है, बंद कर दिया है। तो मुझे मौका मिलेगा तो सब जगह खेतों में मार्ग पहुँचाने का काम भी मैं करने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ और है, जो अपने यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो खेल कूद करना चाहती हैं, अपने यहाँ कोई मैदान प्रॉपर व्यवस्था नहीं है मैदान की। अगर मुझे अवसर मिलता है तो कम से कम विधानसभा त्योंथर में मैं 3 खेल के मैदान करने का प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल। अब जैसे माफ कीजिएगा, जैसे ये कहूँ कि कांग्रेस सरकार वादों की ही सरकार रही है। पिछले कमलनाथ की सरकार का हमने पीरियड देखा था 1.5 साल का, तो वो सरकार कुछ ऐसा कर नहीं पाई जिससे जनता के दिलों में जगह बना सके। तो आने वाला समय कांग्रेस का है, इस विषय पर कैसे आप कहना चाहेंगे? मतलब आपको कैसे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है? जी देखिए बिल्लू जी, हमारे यहाँ आजकल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। बहुत सीनियर लीडर हैं वो, न केवल प्रदेश के बल्कि भारत देश में उनका एक स्थान है, नाम है, एक सम्मान है। बड़े सौभाग्य की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और प्रदेश के लिए भी कि कमलनाथ जी जैसा चेहरा मध्य प्रदेश में नेतृत्व के लिए जनता ने 2008 में चुना था। कमलनाथ जी, मैं व्यक्तिगत जानता हूं कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी बेहद अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। राजनीतिक जो चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं, मैं समझता हूं कि ये उनमें नहीं है। बहुत सरल और स्वच्छ और साफ छवि वाले नेता हैं वो। उनका विजन है, जहाँ भी रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, जो भी अवसर उनको मिला है तो उन्होंने अपने उस अवसर, उस मौके का उन्होंने भरपूर जनता को लाभ दिया है। जब उनको जनता ने चुन के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, आते से ही उन्होंने जो किसानों का कर्ज माफ़ किया, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ हुआ बिल्लू जी, और 2 लाख तक की सीमा के जितने भी किसान थे वो उनके कर्ज माफ़ हुए और कर्ज और माफ़ करने की नीयत में थे वो। बीच में ये डिस्टर्बेंस हो गया, सरकार बदल गई। वो पहले जो ये पेंशन है वो 300 रुपये हुआ करती थी वृद्धावस्था और विधवाओं की, बच्चियों की, उसको उन्होंने 600 किया। उनकी इच्छा शक्ति ही है, उसको और 1000 की तरफ वो ले जाना चाह रहे थे। उन्होंने ये अपने गौवंश की प्रताड़ना देखकर गौशालाओं का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया, वो भी शुरू हो गया था। अगले उस पर देखें तो शुद्ध के लिए युद्ध एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ आजकल हर खाने की चीज़ में अगर देखें तो कुछ न कुछ उसमें ऐसा मिलावट का काम है जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, कर ही रहे थे। एक जो मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित हुआ उनके काम से, वो था संविदा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। जो बेचारे अपने घर से 500-700 किलोमीटर दूर 15-15 वर्षों से पड़े हुए थे और ये उनको बताया जाता था कि कोई ट्रांसफ़र की नीति नहीं है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता।
वो आते से ही उन्होंने ऐसा किया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैठे बैठे हुआ, न कहीं घूस न रिश्वत न कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल लोग अपने अपने घर के आसपास आ गए। मैं समझता हूँ कि वो जो कर रहे थे और करने की दिशा में थे, वो उनका एक विजन बहुत ऊंचा था और उसी का ये परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की जनता अभी भी माननीय कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आने वाले चुनाव में आप भी देखेंगे कि 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। जी, आ जाते हैं फिर त्योथर की ओर। जैसे त्योथर में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ी समस्या रही है, सामने आ रही है, विगत कई वर्षों से कई चुनावों से देखने को मिल रहा है। जी, जातीय समीकरण और ढेर सारी विसंगतियों के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है। तो आने वाले इस चुनाव में जातिगत समीकरण को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी कांग्रेस? देखिए, मेरा तो निजी ये मानना है बिन्नू जी कि राजनीति में जाति और जातिवाद का स्थान नहीं होना। राजनीति और दल मात्र सेवा के माध्यम है, सेवा के लिए बने हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लीडरशिप करने की चाहत रखता है, नेतागिरी करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो जातिगत भावनाओं को उसको अपने घर के अंदर ही रख के बाहर निकलना चाहिए। त्योंथर की बात की जाए तो हमारा त्योंथर एक ऐसी जगह है जहां हर जातियां उपलब्ध हैं, हर जातियों के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूं बिन्नू जी, तो जब से मैंने राजनीति में कदम रखा, मैंने जाति में भेद नहीं देखा। मैं मानव मात्र के लिए काम करता हूं और उसका परिणाम ये है कि त्योंथर विधानसभा में, पूरी त्योंथर विधानसभा में मेरे हर जाति से बड़े अच्छे संबंध हैं और हर जाति के लोग मुझे अपने यहाँ बुलाते हैं, अपने घरों में बुलाते हैं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो मैं कभी व्यक्ति में कोई इस तरह का भेद नहीं देखता। मैं तो मानव मात्र को सम देखता हूँ और ये जो मानव शरीर मिला हुआ है, ये मानवता के कल्याण के लिए है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। तो मैं नहीं समझता कि अगर आपकी दृष्टि और दिल और मन स्वच्छ है, साफ है, तो उसका परिणाम कुछ उल्टा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जनता सब देखती है, सब समझती है, वो मेरे साथ सबका बहुत अच्छा सहयोग है। मैं उनके लिए ताउम्र ऋणी रहूँगा। एक और बात थी भाई साहब, जैसे गुप्त सूत्रों से कह लें या लोगों से कह लें, मैंने ऐसा सुना है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो सर्वे रिपोर्ट गई है उसमें आपका पहला स्थान है जी। तो अगर एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आपके विषय में विचार करेगी। अगर ऐसा होता है तो आप क्या ऐसा स्पेशल करेंगे या ये कह लें कि त्योथर को आप किस दिशा की ओर ले जाएंगे? देखिए, निश्चित बात जो आपने कही है, इस बार माननीय कमलनाथ जी ने एक बात पूर्व से निश्चित किया है कि वो सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण करेंगे। ऐसा उन्होंने कई बार स्पष्ट भी किया है और अगर सर्वे के आधार पर होता है तो जैसा आपने कहा कि आपको सूत्रों से पता चला है तो अच्छी बात है हमारे लिए। अगर अवसर मिलता है मुझे काम करने का, तो त्योथर में जो मैंने आपको पहले बताया, जितनी समस्याओं को मैंने आपके सामने बताया, उन समस्याओं का समाधान मैं त्वरित गति पर करूंगा। यहाँ एक बड़ी समस्या देखने को आती है अफसरशाही। दफ्तर तो सभी हैं, लेकिन दफ्तर के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें से बहुतायत ऐसे लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते। जनता को अनावश्यक घुमाना फिराना, परेशान करना और लंबे समय से जमे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी कार्य क्षमता नहीं है, अधिकार करने की इच्छा नहीं है। विषय ये नहीं है कि लंबे समय से वो जमे हुए हैं, विषय ये है कि यदि वो जमे हुए हैं तो काम करें। क्योंकि त्योंथर के हैं अगर, तो त्योंथर की जनता के लिए उनको उनका भाव होना चाहिए। तो मैं मुझे अगर ऐसा अवसर मिलता है तो मैं एक सिस्टम डेवलप करूँगा कि अधिकारी कर्मचारी वो जनता को ढूंढ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं जगह जगह अगर ईश्वर मौका देता है तो मैं शिविर के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ एक लगभग 10 पंचायत जो हैं घाट के ऊपर, पहाड़ ऊपर हैं, वो भी बहुत एक तरह से उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है
वो कनेक्टेड नहीं हो पाती प्रॉपर, उनके लिए मैं कुछ अलग से करूँगा। ये जो दफ्तर हैं, ये जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी, इस मशीनरी को मैं वहाँ ले जा करके उनको उनके घर पर सुविधाएं देने के लिए भी मैं सोचता हूँ। अभी आप लोगों ने पीयूष तिवारी जी को सुना, इनके वादे सत्य साबित होते हैं या नहीं, ये तो समय की गर्त में है। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, विंध्य अलर्ट के लिए अनूप गोस्वामी के साथ।